Good morning, class. I welcome you all of you to the शिवालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज के क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है और ये किस वजह से होते हैं, सारी चीजें हम आज की क्लास के अंदर डील करेंगे। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, स्टैबिंग पेन होता है जो कि क्या करता है, रेडिएट करता है हमारे लेफ्ट साइड के हैंड्स में एंड पूरे फिंगर्स तक के पूरा पेन रेडिएट होता रहता है शोल्डर एंड हैंड्स के अंदर। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन के एपिसोड मतलब रिपीटेड एपिसोड रहते हैं चेस्ट पेन के, अकर ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है बिकॉज पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी। किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। ये क्या चीज हो रही है, ये इस तरीके से हमारी क्या आ रही है, इस टिश्यू को सप्लाई कर रही है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है इस तरीके से। अब कोई भी एक्टिविटी पेशेंट अगर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ब्लड सप्लाई यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। जब डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो रही है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड क्या रहेगी, फुलफिल नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड ही फुलफिल नहीं होगी तो यहाँ के टिश्यूज कैसे रहेंगे, इस्कीमिया रहेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा बॉडी के अंदर ही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। जब लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है बॉडी के टिश्यूज के अंदर तो उसकी वजह से हमें पेन देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमारी बन जाती है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन अकर ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है, मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो रहा था ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब ये चीज अगर हमें देखने को मिलते हैं तो क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज चेस्ट पेन जो कि रेडिएट होता है हमारे शोल्डर से। इस चेस्ट पेन से रेडिएट होता है शोल्डर की तरफ, उसको हम बोल रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट इज लेविन साइन। लेविन साइन क्या होता है, जो पेन रेडिएट होता है हमारे हैंड की तरफ, उसको हम बोलते हैं लेविन साइन। तो आपको एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर लेविन साइन भी देखने को मिलते हैं। पेन रेडिएट टू हैंड्स, हाथ की तरफ जो पेन रेडिएट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं लेविन साइन। नेक्स्ट इज एंजाइटी देखने को मिलेगी पेशेंट को, रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया एंड पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन का मतलब होता है इतनी ज्यादा हार्ट, इतनी तेज हार्ट बीट होती है कि हम अपने कानों से अपने हार्ट बीट लबडब साउंड देखने को मिलती है, तो हम उसको बोल रहे हैं पैल्पिटेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंजाइना, कि किस किस टाइप के आपको एंजाइना देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर 1 है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का मतलब होता है जो हमारी आर्टरी होती है चारों तरफ हमारा जो क्लोट बन रहा है वो अगर हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं स्टेबल। यह आपकी क्या है, आर्टरी है, और यहाँ पर पूरे में क्या हो रहा है, प्लग का फॉर्मेशन हुआ है। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन को, पूरा कोलेस्ट्रॉल पूरी आर्टरी को इक्वल दे रखा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो वॉल पर प्रेशर लग रहा है वो इक्वली लग रहा है। तो इसको हम बोल रहे हैं स्टेबल एंजाइना, कि कहीं से भी ज्यादा कुछ एंजाइटी वो देखने को नहीं मिलेगी। और ये कैसे ट्रीट हो जाता है, आपका नाइट्रोग्लिसराइन और रेस्ट के साथ ये पेशेंट क्या रह जाता है, ठीक रह जाता है। एक्टिविटी के साथ साथ क्या हो जाता है, पेन एग्रीवेट होता है। नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की किसी एक वॉल पर जाकर क्या हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल एंजाइना। क्यों, क्योंकि यहाँ का प्रेशर इस वॉल पर लग रहा है।
यहाँ की फ्रीली वॉल है, जिसकी वजह से ये वॉल डैमेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं और ये ज्यादा थ्रेटनिंग एंजाइना देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट इज वेरिएबल एंजाइना। वेरिएबल एंजाइना का मतलब होता है सडनली जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कोलैप्स हो जाती है। ये आपकी ब्लड वेसल है, तो ये क्या हो रही है, सडनली एकदम क्या हो, कोलैप्स देखने को मिल रहा है पेशेंट को। तो ये होता है आपका वेरिएबल एंजाइना। नेक्स्ट इज साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना किसी डिजीज कंडीशन के साथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, पेन के जो रिसेप्टार्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन तो नहीं होता, लेकिन ब्लॉकेज पूरी रहती है उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर। और जब ब्लॉकेज हो रही है, पेन नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाता है क्या, साइलेंट एंजाइना, कि एकदम ही पेशेंट को एंजाइना फील हो। नेक्स्ट इज इंट्रैक्टेबल एंजाइना। इंट्रैक्टेबल एंजाइना एक टाइप का एंजाइना होता है जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, उनके जीन म्यूटेट कर जाते हैं, उस टिश्यूज के, उस मसल्स के जीन म्यूटेट की वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें एंजाइना देखने को मिलता है। तो ये हमारे टाइप्स है कि कितने टाइप्स के एंजाइना होते हैं, ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स है कि जब ये एंजाइना देखने को मिलेगा तो हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और एंजाइना कब देखने को मिलता है, जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जब अगर आपको एंजाइना हो रहा है तो इसके अंदर क्या होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मायोकार्डियल इस्कीमिया हो रहा है, वहां की ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ब्लड सप्लाई कम क्यों हो रही है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या आ रखा है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे अब हम इनको मैनेज करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, इस पेशेंट को। जो भी एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, देन सर्जिकल मैनेजमेंट एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले रेस्ट ही दे रहे हैं। रेस्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पेशेंट का जो पेन था वो किससे एलिवेट हो रहा था, जब उसकी मेटाबॉलिक मतलब जब उसकी जो एक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो रही थी। जब एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी तो ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, एंड ऑक्सीजन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा था, पेन। तो पेन को सबसाइड करने के लिए पहले हम देंगे रेस्ट। अगर रेस्ट के साथ भी पेशेंट से नहीं मैनेज हो पा रहा है तो देन देंगे हम नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन के टोटल 3 डोज जाएंगे, जो कि होंगी 5 mg की टैबलेट। 3 डोज कब कब जाएंगे, एक तो इमीडिएट आफ्टर जैसे ही आपको पेन देखने को मिल रहा है तभी, फिर जो आपने फर्स्ट डोज दिया उसके 5 मिनट बाद, एंड जो आपने नेक्स्ट इस 5 मिनट के बाद देंगे हम, मतलब 10 मिनट्स टाइम। तो ये इमीडिएट होती है, उसके नेक्स्ट 5 मिनट बाद और देन 10 मिनट्स का गैप रहता है। तो ये आती है आपकी नाइट्रोग्लिसरीन की टोटल 3 डोज रहती है और टैबलेट का साइज रहता है 5 mg। नेक्स्ट इज एंटीप्लेटलेट। एंटीप्लेटलेट क्यों दे रहे थे, एंजाइना पेक्टोरिस के साथ क्या हो रहा था, हम देख रहे थे स्टेबल और अनस्टेबल के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ था। अब उस कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने के लिए हम दे रहे हैं एंटीप्लेटलेट, जो कि एस्पिरिन रहती है। लिपिड लॉवरिंग लेजेंड, जो कि एटोरवास्टिन रहेगी। सर्जिकल के अंदर क्या करवा रहे हैं हम, पीटीसीए। पीटीसीए क्या होता है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसके अंदर क्या होता है, एक थिन प्लास्टिक जैसा सा कैथेटर इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद अगर ये वॉल हमारी डैमेज हो रखी है तो एक पतला सा हम क्या करेंगे, एक वायर के थ्रू पूरा सा डालेंगे, एंड देन यहाँ पर जाकर हम इस बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो तुमको देखने को मिल रहा था ये क्या हो जाए, रिजोल्व हो सके, ठीक हो सके। तो उसके इसको क्या बोल रहे हैं, पीटीसी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, इमीडिएट हम ईसीजी करेंगे। अगर इस्केमिक पेशेंट है तो टी वेव कैसी रहेगी, डिप्राइव रहेगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का ईसीजी मॉनिटर करने के बाद। हम बीपी कफ को लगाकर पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करने के लिए कहेंगे। अब उस वॉक के टाइम पर पेशेंट की क्या एक्टिविटी है उस चीज को मॉनिटर करेंगे।
ऑक्सटोन स्कोर देखेंगे, इसके अंदर क्या देखते हैं हम, सीवियरिटी है कि कितना एंजाइना फैला हुआ है, कितनी सीवियरिटी तक एंजाइना हो रखा है पेशेंट को। नेक्स्ट इज लिपिड प्रोफाइल कि पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, ये सारी चीजें हम ब्लड टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद पेशेंट को मॉनिटर, वाइटल मॉनिटर्स करेंगे हम, पेशेंट के ड्रग को एडमिनिस्टर टाइम से करेंगे, डाइट का ध्यान देंगे, हाई फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे हम। उसके बाद पेशेंट की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करेंगे, पेशेंट की डाइट को मेंटेन करवाएंगे, बीपी को मेंटेन करेंगे। तो ये सारी चीजें होती है जो कि हमारा एज अ नर्सिंग रूल रहता है। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन।